हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज के गाइस अगर मैं ये बात बोलूँ कि आज की वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी बिकॉज आज हम रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को समझेंगे इंट्राडे के लिए फॉर ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज सारा दिन हम लोग ट्रेड करते रहते हैं, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी पता नहीं क्या क्या करते हैं। बट गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड आपकी जो पोजीशन साइजिंग होती है वो क्या होनी चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग आज हम बहुत ही आसान वे में समझेंगे, ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं आपके जैसे नए ट्रेडर्स के लिए स्पेशली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होंगे। अगर आपको मार्जिन को रिलेटेड लेकर कोई प्रॉब्लम होती होगा ऑप्शन सेलिंग में, तो इसमें मैंने बताया कि कैसे आप निफ्टी को 7,000 पर लॉट और बैंक निफ्टी में 5,000 पर लॉट में ट्रेड कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप देख लेना। एंड अगर आप चैनल पे एकदम अगर आपको ऑप्शन सेलिंग अभी आपने स्टार्ट किया है या फिर करने वाले हैं या फिर अभी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग को लेकर इंटरेस्टेड है तो आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे स्पेशली प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखा है ओनली फॉर बिगिनर्स एंड नए ट्रेडर्स या फिर कम कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए। तो अगर आप अपने चैनल पर मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन हेजिंग सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी ऑप्शन हेजिंग करके मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर रखा है, इसे आप देख लेना। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पर मैंने हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग करके प्लेलिस्ट कर रखा है। इसमें गाइस मैंने जो लोग आपसे मोटिव फीस लेकर बताएंगे वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बता रखा है। कुछ मैंने ऑप्शन सेलिंग की सेफेस्ट टाइप की स्ट्रेटजी बता रखा है जिसमें काफ़ी कम छोटा सा लॉस होता है। एंड ऑप्शन ग्रेस भी समझा रखा है एंड लाइव ट्रेडिंग भी की है। जैसा नहीं कि मैंने जो भी चीज़ आपको बताया है केवल बता कर छोड़ दिया है, मैंने हर एक चीज़ पर लाइव ट्रेडिंग की है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो फटाफट मैं चलता हूँ वीडियो के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग के ऊपर। तो गाइज रिस्क मैनेजमेंट पहले हम समझते हैं, पोजीशन साइजिंग तो ऑटोमेटिक हम लोग को समझ में आ जाएगी। जैसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे ना वैसे ही पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा गाइज। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं सबसे सिंपल आसान में मैं समझाने का ट्राई करूंगा। अगर मान लो कि आप इंट्राडे में 1 लाख से ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है, अगर आप इंट्राडे में 1 लाख से ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका पर ट्रेड के हिसाब से गाइस 2% लॉस होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम गाइस मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये देखिए इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपका कैपिटल कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। बिकॉज देखिए एक बात आपने भी फेस किया होगा, अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो लोग ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट में अगर आपको लॉस होता है, आपको तकलीफ होती है तो हमेशा और हमेशा बड़े लॉस के कारण। ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज अवॉइड बिग लॉसेस। ठीक है, आप मार्केट के बड़े लॉसेस से हमेशा बचने का ट्राई कीजिए, बड़ा लॉस लेने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ेगा। देखो अगर आप छोटा छोटा लॉस अगर 3 से 4 बार लगातार भी ले लोगे ना तब भी आपका कैपिटल पर ना कोई इफेक्ट पड़ने वाला उतना और ना ही आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर आप एक बार ही बड़ा लॉस ले लेगा ना गाइज तो फिर उसे रिकवर करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं और दुगनी क्वांटिटी में सेल करते हैं, बाई करते हैं, उसे मैनेज करने का ट्राई करते हैं कि भाई साहब जो लॉस है एटलीस्ट वो 0 हो जाए। ठीक है, इस तरह से ट्रेडिंग काफ़ी गंदी होती है गाइज, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो भी एक नया ट्रेडर होता है वही सारी सब गलतियां करते हैं, तो इसके बारे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर 1 लाख का मैं 2% बात करूं तो हो जाएगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 2,000। ठीक है, मतलब आपका गाइज 2,000 पर ट्रेड। ठीक है, आप अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो गाइज सिंपल सी बात है आपका मैक्सिमम लॉस गाइज 2,000 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप कम से कम मैं बता रहा हूं अगर 2% आपका मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड में हो रहा है तब आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस तरह से करोगे ट्रेडिंग तो आप लगातार अगर आपको 2-3 बार लॉस भी होगा ना तब भी आपको कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर आप खुद ही सपोज करो कि अगर आप मार्केट में 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, 1 लाख में अगर आपका एक ट्रेड में 2,000 रुपये चला भी जाएगा तो आपको कोई उतना इफेक्ट गाइज नहीं पड़ने वाला, ये आप खुद भी जानते हो, बताने की जरूरत मुझे को नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग गाइस क्यों हम लोग करते हैं, क्यों, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि ऑप्शन सेलिंग में हम लोग की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, सारे ट्रेडिंग स्टाइल में जो ऑप्शन सेलिंग होता है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये सारे लोग जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग का इतना क्रेज है। अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता बिकॉज इसमें थीटा का बेनिफिट मिलता है एंड दूसरी बात प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है, इसलिए हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं गाइस। ठीक है, तो
इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑप्शन सेलिंग में जो होता है रिस्क का, ठीक है, क्योंकि रिस्क इसमें बड़ा हो जाता है अगर आप उसे मैनेज करके नहीं चलोगे गाइस, ठीक है। रिस्क बड़ा सब में हो जाता है अगर आप उसे मैनेज नहीं करके चलोगे, बट ऑप्शन सेलिंग का लोग इतना डरा के बताते हैं ना कि भाई साहब अनलिमिटेड लॉस कुछ नहीं होता गाइस। अगर आप स्टॉप लॉस में काम करो, अगर हेजिंग में काम करो, तो कैसे अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा? क्या आपको फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता है? सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेडिंग तो फ्यूचर में होती है, बिकॉज फ्यूचर में अगर एक पॉइंट अगर आपके मार्केट आपके अगेंस्ट गया ना, तो आपको उतने का लॉस होना है, कोई बचाने वाला नहीं है, और उसमें तो लॉट में ट्रेडिंग होती है, तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। ऑप्शन वगैरह में अगर आप ऑप्शन सेलिंग में अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलोगे तो मे भी प्रॉफिटेबल, इससे मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, तो इससे ज़्यादा कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी ट्रेड में ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें हम लोग को पहली बार थीटा डी के जो बेनिफिट मिलता है उसका हम लोग बेनिफिट लेते रहते हैं, जो हम लोग को हमेशा और हमेशा बचा के चलता है, ठीक है, प्रॉफिट देता है। तो ये सब तो बात हो गई, हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक पे बता रखा हूँ, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बता रखा है, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से सेटअप बता रखा है, कैसे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं उसको मैंने बता रखा है, तो आप सबको देख सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं उसको देख सकते हैं, मैंने एक एक पॉइंट पर वीडियो बना रखा है, देखो गाइस। अगर आप इंट्राडे में सेलिंग सेटअप जानना चाहते हो तो ये वाला देख लेना वीडियो, एंड स्ट्राइक प्राइस में कंफ्यूज होते हो तो ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो उसे भी आप देख लेना। देखो यहाँ पर मैंने बता रखा ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे लगाना, प्रैक्टिकली मैंने समझाया है, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ गाइस, ये तो हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आपका 2000 रुपये पर ट्रेड का लॉस, सिंपल सी बात है इंट्राडे में। तो देखो अब बात आ जाती है पोजिशन साइजिंग की, ठीक है, पोजीशन साइजिंग। अब देखो गलती क्या करते हैं नेट ट्रेडर स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ा क्वांटिटी में सेल करने लगते हैं, तो उसे गाइस मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी मैंने मनी मैनेजमेंट का पिछले सेशन में वीडियो अपलोड किया था 2 दिन पहले, उसे आप देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास ऑलवेज बैकअप होना चाहिए मनी का, जिससे आप अपने ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर पूरे कैपिटल का यूज नहीं किया जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। तो पोजीशन साइजिंग हमेशा कभी भी, जैसे आपके पास जितना भी कैपिटल है पूरा कैपिटल एक ही बार में यूज नहीं किया जाता है गाइस। पोजीशन साइजिंग काफ़ी रॉन्ग वे है, बिकॉज आप हमेशा ये सोच के चलना कि मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है। तो पोजीशन साइजिंग में बता दे रहा हूँ, जैसे 2% का आपने लॉस रखा है, ठीक है, अब सपोज कर लो कि मार्केट में आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सिंपल सी बात है, तो 5 × 75 अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 375 रुपये पर लॉट, ठीक है। अगर आपका 5 पॉइंट का एसएल है, एसएल अगर आपका 5 पॉइंट का है, ठीक है, तो आपका पर ट्रेड के हिसाब से 375 रुपये का लॉस है, तो आप मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हो? अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, मैं 1 लाख कैपिटल को लेकर चल रहा हूँ गाइस ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी, तो आप इंटू 6, ठीक है, अप्रॉक्स 6 लॉट में ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, आपका इतना हो जाएगा 2150 रुपये का मैक्स लॉस होगा। अगर आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप कितने क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो? आप 6 लॉट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, मतलब आपका जो हो जाएगा लॉस, अगर आपका 5 पॉइंट का एसएल है, मतलब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाएगा 5 पॉइंट का आपका एसएल होगा एक ऑप्शन सेलिंग में, तो आप कितने लॉट में ट्रेड कर सकते हो? आप गए अप्रोक्स 6 लॉट में ट्रेड कर सकते हो, तब आपका मैक्स लॉस जो आप 6 लॉट पर ट्रेडिंग करोगे 5 पॉइंट के हिसाब से, तब आपका 2250 रुपये का मैक्स लॉस होगा, ठीक है, अगर आपका 5 पॉइंट का एसएल है। तो पोजीशन साइज समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लो अभी स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मैं मान लो छोटा स्टॉप लॉस लेकर चला हूँ, अगर मान लो आपका एसएल वहीं पर 10 पॉइंट का हो जाएगा, ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, तो पर लॉट के हिसाब से आपको कितना लॉस हो सकता है? 75 = 750, ठीक है। तो अब आपकी पोजीशन साइजिंग क्या हो जाएगा? आपकी पोजीशन कम हो जाएगी, ठीक है, वहां पर आपने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो आपने 6 क्वांटिटी ली थी, तो अब अप्रॉक्स आपका ये हो जाएगा पर लॉट के हिसाब से आपका लॉस। अगर 10 पॉइंट का एसएल है गाइस, ठीक है, 10 पॉइंट का अगर आपने का एसएल है और आप तो एक लॉट में 75 क्वांटिटी होते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो आपका पर लॉट के हिसाब से कितना लॉस होगा? 750 रुपये, ठीक है। तो अब कितना क्वांटिटी करेंगे? अब गाइस आप क्वांटिटी कितना करेंगे? अब इंटू 3 कर देंगे, ठीक है, तो अप्रॉक्स आपका हो जाएगा, अप्रॉक्स आपका 2250 रुपये का लॉस होगा गाइस 3 लॉट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो, अगर गाइस सिंपल सी बात, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है तो आप कब क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे?
आपका पोजीशन साइजिंग ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा पॉइंट का मिलेगा तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका जो भी है पोजीशन साइजिंग वो कम हो जाएगी सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग एक होता है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ऑप्शन ग्रीक्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उसमें समझ लेना। एंड अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाया जाता है, ठीक है। एक रफली में अभी भी आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो कि हम एटीएम का पुट सेल कर रहे हैं, या एटीएम का कॉल या पुट कुछ भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एटीएम का सेल कर रहे हो तो इसका डेल्टा जानते हो कितना होता है, डेल्टा होता है इसका गाइस 0.5, ठीक है। इतना सभी लोग जानते हैं। तो अगर रफली आप आइडिया लगा लो कि 0.5, यानी कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट 1 रुपये जाता है, मतलब जिस भी पॉइंट पर आपने सेल किया अगर आपके अगेंस्ट मार्केट 1 रुपये जाता है तो आपको लॉस कितना का होगा 0.5 पैसा इनटू जितना आपकी क्वांटिटी होगी। मान लो 1 किलो में ट्रेड करो तो 75 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो रिस्क अपना। स्टॉप लॉस ऑप्शन में कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें प्रैक्टिकली मैंने समझाया। तो उसका मैं इस वीडियो में टॉपिक उस चीज़ को मैं इसमें कवर नहीं करूंगा, मैं दिखा देता हूं कैसे। ऑलरेडी आप इस वीडियो को देख लेना, ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, उसमें आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाया है, ठीक है। क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस का देखो डेल्टा अलग अलग होता है, एंड अलग अलग ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं। हम नॉर्मली हम स्टॉक की तरह इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं। हम लोग मार्केट को देखकर ही स्टॉप लॉस लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट को बिना देखे लगाते हैं। बट मार्केट को लगाने पर डिपेंड ऑन स्ट्राइक प्राइस की, कौन सा आप स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहे हो उसके हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बता रखा है, उसे आप देख लेना। बस मेरा कहने का मतलब ये था गाइस कि स्टॉप लॉस अगर लगाना है, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है तो आपकी क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग बड़ी हो जाएगी। एंड अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। मतलब स्टॉप लॉस छोटा तो क्वांटिटी बड़ा, और स्टॉप लॉस बड़ा तो क्वांटिटी छोटी, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन और बता देता हूँ गाइस, देखो जो नॉर्मली बड़े छोटे जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये है कि वो पेशेंस बना लेते हैं। अगर वो देखो उनको क्या लगता है ना कि जैसे मार्केट में वो अगर पुट सेल कर दिया ना तो उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। उनको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, उनको दिखता है कि मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। बट उनके अंदर एक होप हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी बिकॉज उन्होंने पुट सेल किया है। बट देखो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, ये बस दिमाग में डाल लो। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आ रहा है और आपका स्टॉप लॉस हिट करने वाला है या फिर हिट कर दिया, ठीक है, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं वो वेट किए रहते हैं। अगर जो लोग नॉर्मली मैनुअली आप अपना ऑर्डर कैंसिल करते हैं, मैं बता रहा हूँ, और जो लोग मान लो आपने पुट सेल कर दिया, ठीक है, और मार्केट ऊपर जा रहा था और आपने पुट सेल कर दिया, आपका ये वाला स्टॉप लॉस एरिया था, ठीक है। तो मार्केट फिर क्या किया, मार्केट नीचे आने लगा। मार्केट नीचे क्या आने लगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो नॉर्मली पेशेंस बना लेंगे कि मार्केट कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। मतलब वो उनको एक होप हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो देखो ऐसा केस कभी कभी ये होता है गैस की मार्केट जब नीचे आने लगे तो फिर से ऊपर जाए। मतलब कहने का मतलब ये है गैस अगर आप पेशेंस में बना रहे हो ना तो जो 2% का आप मैक्स लॉस ले रहे हो वो हार्डली उसे इंक्रीज करके 3% का मैक्स लॉस ले लो गाइस। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, 2% अगर आपको लॉस दिख रहा है तो आप मतलब एक्टिव हो जाओ कि अब आप ट्रेड गलत हो चुका है, अब आपका पोजीशन साइजिंग आपका रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ हो चुका है, तो आपको एग्जिट करना है, आपका पोजीशन अपना लॉस बुक करना है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट में भी थोड़ी देर बाद आपके फेवर में जा सकती है तो 2% का लॉस को आप मैक्सिमम देखो, ज्यादा मत खींचना, बस 3% का अगर लॉस आपको दिखने लगे ना तो उस ट्रेड में निकल जाना है, एकदम भाग जाना है, एकदम कैंसिल करना, सारे कुछ बंद कर देना, कोई मतलब नहीं है गाइस। बिकॉज देखो ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद आपके फेवर में जाए, कभी कभी होता है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप, मार्केट में काफी बार लोगों का ये मानना है कि मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर से रिट्रेस फिर से उनके फेवर में चला जाता है। गाइस देखो ये कंडीशन बहुत ही कम बार होती है, तो इस कंडीशन के लिए आप बड़ा लॉस लेने के लिए नहीं बैठ सकते ना, मेरी बात समझने का ट्राई करो। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करो। बिकॉज कभी भी अपने देखो आप कभी भी अपने कैपिटल को ना मार्केट के सामने ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए। बिकॉज एक ही या दो बार बड़ा लॉस होता है गाइस, वही आपको सबसे बड़ा इफेक्ट देता है। ये बात मेरे जो प्रैक्टिकली जो लोग लॉस कर रखे होंगे ना बड़ा, उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आपको लगे कि हाँ मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले भी लिया या फिर लेने वाला है, ठीक है, आपने अगर मैनुअली आप अपना पोजीशन एग्जिट करते हो, काफी से लोग मैनुअली करते हैं, स्टॉप लॉस अगर लगा रखा है तो ऑलरेडी आपका हिट हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा पोजीशन। काफी सारे लोग मैनुअली करते हैं, तो मैनुअली अगर गाइस आपके अकाउंट में 2% का लॉस चल रहा है, ठीक है,
और अभी भी आपको लग रहा है कि मार्केट आपके फेवर में जा सकती है, तो उस 2% का लॉस को 3% अगर हो रहा है ना, तो फिर अपना ट्रेड को एग्जिट कर दो, फिर उसके बाद कोई होप मत रखना, ठीक है। भले मार्केट आपके फेवर में चली जाए, इससे क्या होगा गाइस, इससे होगा गाइस ये कि आप हमेशा बड़े लॉस से बचे रहोगे। और मार्केट में बचना क्या है, बड़े लॉस से ही बचना है गाइस। छोटे मोटे लॉस आपको कोई इफेक्ट नहीं करता, ये 2000 से 3000 का लॉस आपको कोई इफेक्ट नहीं करने वाला उतना। बट अगर यही 20 से 30 हजार रुपए का लॉस हो जाए, अगर आपके कैपिटल आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कितना इफेक्ट पड़ने वाला है ये आप सोच सकते हो, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमेशा अपने पोजीशन को कंट्रोल में रखें। रिस्क मैनेजमेंट बता रखा है मैंने कैसे फॉलो करना है उसे। और गाइस नॉर्मली अगर मैं बात करूँ इंट्राडे में, तो इंट्राडे में काफी बार होता है कि हम लोग ब्रेकआउट पर ही ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फाइंड करते हैं तभी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग का रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा मिल जाता है। अब मैं बताता हूँ गाइस, इस तरह की जो आप हम लोगों ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट रखा है, उससे हम लोग को बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। मान लो कि हम लोग का रिस्क रिवार्ड रेशियो में सपोज करता हूँ, ऐसा नॉर्मल सी बात है। ऑप्शन सेलिंग में मैं बात करूँ कि आपको हमेशा रिस्क छोटा मिलता है और रिवार्ड ज्यादा मिलता है, सिंपल सी बात है। कभी कभी ही गाइस जब आपको रिस्क बड़ा हो जाता है, अगर आप उसे मैनेज नहीं करके चलते हो तो, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि आपका रिडम ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग विनिंग है वो 50% है गाइस। ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में गाइस 50% से मैं मान लेता हूँ या तो आप सही होते हैं या फिर गलत होते हैं, मतलब 50% गाइस चांसेस है आपके सही होने के, सिंपल सी बात है। और अगर मैं बात करूँ रिस्क की रिवार्ड की, ठीक है, आपका गाइस रिस्क और रिवार्ड हो जाएगा 1:2 का, ठीक है। मतलब अगर आप 1000 का लॉस ले रहे हो, ठीक है, तो आपका 2000 का प्रॉफिट भी हो रहा एक ट्रेड में मैं बात करूं, ठीक है। 50% चांसेस है, तो आप 50 बार फेल हो जाओगे। मान लो कि इसमें 50 बार फेल हो गए, तो आपको कितना का लॉस हो जाएगा गाइस, सिंपल सी बात है। और इसमें गाइस आपको 50 बार प्रॉफिट होगा, बिकॉज आपका परसेंटेज कितना है, चांसेस कितना है, आपका सक्सेस रेशियो कितना है, 50% गाइस। मैं सबसे कम ले कर रखा हूँ 50% गाइस, कुछ नहीं होता है। अगर आप आंख मूंद कर भी ट्रेडिंग करोगे ना, तो या तो हारोगे या तो जीतोगे, तो उसका 50-50 चांसेस होता है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से ट्रेडिंग में बता रहा हूँ 50% आपके चांसेस है। तो अगर आप 50% भी आपके चांसेस होते हैं सक्सेस होने के, विनिंग के, तो देखो अगर आप रिस्क रिवार्ड अगर मेंटेन करके चल रहे हो, तो देखो कितना आप फिर भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रहोगे। कितना हो जाएगा आपका, अगर आप 50% चांसेस है, यानी कि आप 100 बार ट्रेडिंग कर रहे हो तो 50 बार आपको लॉस हो रहा है, तो इसमें आपको कितना का लॉस हो जाएगा, इसमें कैसे आपको 50,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप 50,000 आप खो दिए मार्केट में, बट 50 बार आप सक्सेस भी हो रहे हो ना, तो इसमें आपको 1 लाख का प्रॉफिट भी हो जाएगा इस, ठीक है। ओवरऑल आप कितना का प्रॉफिट में रहे, आपको 50,000 लॉस हो गया, आपके पास 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल आप 50,000 का प्रॉफिट में रहोगे गाइस। यही है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, ठीक है। काफी इजी होता है, देखो ट्रेडिंग काफी इजी होता है, इसे कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं लोग, या फिर कॉम्प्लिकेट किया जाता है, या फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है लगता है। बट ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो जो एक बड़ा ट्रेडर होता है, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, वो हमेशा काफी इजी वे में काम करता है। मैं जैसे कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी काफी इजी एंड प्रैक्टिकली वे में सारी चीजें बता रखा है। बिकॉज देखो मार्केट में प्रैक्टिकली चीज काम आती है, थ्योरेटिकली काम उतनी नहीं आती है, तो ये सारी चीज प्रैक्टिकली बेस्ड पर है, कोई भी चीज थ्योरेटिकली मैंने आपको नहीं समझाया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।